तो हमने कल जो किया था वो मल्टीप्लिकेशन किया था, और मल्टीप्लिकेशन में सूत्र कौन सा था आप को पता ही है। सूत्र आपने देखा होगा, वो सूत्र था ऊर्ध्व तिर्यक, राइट। ऊर्ध्व तिर्यक। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके ओके। तो ये देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स में लिख रहा हूँ, मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा ये। और आज जो है हम बात करेंगे वो सूत्र तीन की करेंगे, और कल भी हमने बात की थी, और इसको आगे लेकर के जाएंगे थोड़ा सा। कल तो 2 डिजिट्स बाई 2 डिजिट्स की थी हमने, और आज जो है 3 बाई 2 डिजिट्स की करेंगे। और साथ में कल हमने जो किया था, एक और मैं बताना चाहूंगा इसमें, एक और कंसेप्ट में ऐड करना चाहूंगा, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सूत्र जो इसको इंग्लिश में हमने कहा था वर्टिकली, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, ये आपका सूत्र का जो मीनिंग था, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, राइट। और इस सूत्र का जो नेम है वो है ऊर्ध्व तिर्यक। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ऊर्ध्व तिर्यक, ये सूत्र का नाम था। और इसका मतलब यही होता है। ऊर्ध्व मतलब होता है वर्टिकली, तिर्यक होता है क्रॉस वाइज, और भ्याम का मतलब होता है दोनों, राइट। ठीक है। तो मुझे लगता है इसका मीनिंग बताया था कल हमने, और आपको वहां से भी समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका जो हमने बात की थी कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन की थी, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल 93 मान लीजिए, और मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 42 से। तो इसमें कोई भी नंबर ले जा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई भी नंबर लिए जा सकते हैं, राइट। तो पहला जो है वर्टिकली होगा इसमें, दूसरा क्रॉस वाइज होगा, तीसरा वर्टिकली होगा। यानी पहले वर्टिकल वन प्लेस को वन प्लेस से किया 3 to the 6, और दूसरा क्रॉस वाइज है, तो ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 9 to the 18 एंड 3 for the 12, तो 18 + 12 कितना हुआ? 18 + 12 30, राइट। 30 का जीरो लिखेंगे, और 3 कैरी होगा। और फिर क्या लिखेंगे? 9 for the 36, ये 10 प्लेस को 10 प्लेस से करेंगे। 9 for the 36 +3 क्या होगा? 39 होगा, राइट। सो ये जो है आपका तरीका है, पहले वर्टिकली फिर क्रॉस वाइज फिर वर्टिकली। तो ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया? वन प्लेस से स्टार्ट किया, यानी फ्रॉम द राइट हैंड साइड से किया, राइट। मैं आपको यहाँ पर याद, जैसे हमने एडिशन किया था, है ना। एडिशन हमने कैसे किया था? शून्यांत से, राइट। ये शून्यांत से, शून्यांत से हमने एडिशन किया था। क्या हम मल्टीप्लिकेशन भी इसी प्रकार से कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आगे आने वाले जो मिक्स ऑपरेशन है वो बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम जो है लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं हमने पहले ये वर्टिकली है, और जो वर्टिकली इसमें करना है, तो पहले वर्टिकली करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो आप जानते हैं 9 for the क्या होगा? ये 9 for the क्या होगा? 36 होगा, राइट। 36 होगा। जैसे हमने एडिशन में किया था, एडिशन में क्या किया था हमने? एडिशन में किया था कि हर एक स्टेप के बाद शून्य लगाना है ना, शून्यांश से। तो हर एक के बाद, यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड से ये जो किया 9 for the 36, तो इसमें हम एक शून्य लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक शून्य लगाते ही 360 हो जाएगा, राइट। तो 360 में जो है सेकंड स्टेप जो है ऐड कर देंगे। आपका 360 में सेकंड स्टेप कौन सा है? सेकंड स्टेप है 9 for the 18। तो 316 + 18 क्या होगा? 378। और 378 + 12 हो जाएगा, तो 378 + 12, तो ये आ जाएगा 390, राइट, है ना, 390। तो सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। जब सेकंड स्टेप पूरा हो गया, तो हम क्या करना है? आप जानते हैं जब लेफ्ट हैंड से करते हैं तो क्या करते हैं? शून्य लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। तो ये शून्य, ये थर्ड स्टेप, थर्ड के लिए जो है ये बन गया 3900। और इसमें हम जो है ये वर्टिकली, यानी वन प्लेस को इसमें ऐड करेंगे 3 to the 6,
तो ये आपका जो है ये आ जाएगा 3906। तो आपने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड से किया, लेफ्ट हैंड पे किया तो आपका वर्टिकली होता है। तो पहले तो 9 4 था क्या हुआ, ये 36, 9 4 36, और हर एक स्टेप के साथ शून्य लगाते हैं तो 360 है ना, ये क्या हुआ 360 हुआ। फिर क्या करते हैं इसमें 360 में हम सेकेंड स्टेप ऐड करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है क्रॉस वाइज, राइट। तो 9 to the 18 और 3 to the 3 for the 12। तो ये 30 एंड 360 प्लस 30 यानी 390। और जैसे ही दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एक शून्य लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 3900। और इसमें क्या करेंगे, वंस प्लेस ऐड करते हैं। तो इसमें जैसे हमने लेफ्ट राइट हैंड से किया था तो हम एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, एक एक डिजिट लिखना पड़ेगा। जबकि हम लेफ्ट हैंड में आंसर इकट्ठा बोल सकते हैं, किसी को बताना हो तो ये आंसर इकट्ठा बोला जा सकता है कि इसका ना आंसर लिख लीजिएगा 3906। कैसे, आप मन मन में करेंगे, 9 होता 36, 360, 360 प्लस 18, 378 प्लस 12, 390, 390 का मतलब जीरो लगाया, तो 3900 प्लस 3 to the 6, तो ये 39006। तो ये जो है हम लोगों ने इसको ओरल ही कर लिया है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको 42 एंड 64 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको राइट हैंड से करेंगे तो क्या होगा, 4 to the 8 होगा। हम देख रहे हैं एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है इसमें, 4 to the 8। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस वाइज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 4 the 16 एंड 6 to the 12। तो 16 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 28 टू कैरी। और 6 4 the 24, 6 24 प्लस 2 क्या होगा 26, राइट। तो अगर हम इसको कहाँ से करें, इसको अगर हम जो है राइट लेफ्ट हैंड से करते हैं तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड से करें तो क्या होगा बताइए, 60। अगर हम जो है इसको लेफ्ट हैंड से करते हैं तो मैं यहाँ पर करता हूँ अलग से लिख करके 42 एंड 64। तो हमारे पास ये आया 6 4 24, तो 240 हो गया। 240 में हमें 16 ऐड करना है, 256, 256 प्लस 12, तो 256 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा, 268 हो जाएगा। और जैसे ही जीरो लगाया 268 में तो ये बनता है 680, और 80 बनता है तो 8 और इसमें ऐड करेंगे तो 2688 जो है, हम जो है ये इसमें देख रहे हैं कितने कंसंट्रेशन की भी जरूरत है। और इसमें हम लोग का जो स्टेप है वो हम बिना लिखे ही इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए आगे बहुत ही इसकी जरूरत रहेगी। और आप देखेंगे जो मिक्स ऑपरेशन है, ये हम मिक्स ऑपरेशन लेफ्ट हैंड से बिना पेन पेंसिल के इसको हम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मिक्स ऑपरेशन की बात करता हूँ। मिक्स ऑपरेशन पहले 2 डिजिट का करेंगे, कल नहीं किया था। तो हम लोग जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जो है प्रीवियस जो भी हम करवाते हैं उसका जो यूज आगे नेक्स्ट स्टेप में होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ एक मिक्स्ड ऑपरेशन, और मिक्स्ड ऑपरेशन किस में रहेगा, ये हमारा जो है रहेगा मिक्स ऑपरेशन इन सूत्र, तीन तीन सूत्र कौन सा है, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, राइट। ऊर्ध्व ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ये आप जो है क्योंकि ये मिक्स ऑपरेशन सूत्रा वाइज भी आपके अलग अलग से होंगे इसमें। तो फोर्थ और तीर एग्जाम, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ 42 और मल्टीप्लाई 53, और प्लस में लिखता हूँ 64 एंड मल्टीप्लाई में लिखता हूँ 35। तो इस प्रकार से अगर अ, हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे, अगर इसको सोल्व करते हैं राइट हैंड से तो लेफ्ट हैंड से भी इसका आंसर डायरेक्टली लिखा जा सकता है। तो आप इसमें विशेष जो अ, आपकी कैपेबिलिटी इसमें आ सकती है, बिना कागज पेंसिल के ये सोल्व किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कोई भी दो नंबर इधर लिए हैं, कोई भी दो नंबर, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप बिना कंडीशन के ये सम कर सकते हैं। और कोई भी दो नंबर को इसको हम जो है लेकर के इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं
इसको राइट हैंड से अगर करते हैं तो क्या होगा, पहला स्टेप कौन सा है, वर्टिकली है। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉसवाइज है। तीसरा स्टेप क्या है, वर्टिकली है, राइट। तो पहला स्टेप वर्टिकली है, तो वन प्लेस को वन प्लेस से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 3 2 6, 20 + 6 क्या हुआ, है ना। दोनों को ऐड करेंगे, 20 आया और उधर से 6 आया, तो यू गेट 26, यानी 6 लिखा और 2 विल बी कैरी, ठीक है। और दूसरा स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप क्रॉस वाइज है, सभी क्रॉस वाइज करेंगे। सभी को बताइए क्या हुआ, ये हुआ 3 4 12, 5 2 10, तो 12 + 10 कितना हुआ, 22, राइट। 22 प्लस 22 + 30, तो 52, और 52 + 12 तो ये 64, तो ये 64 आया और 2 कैरी था, ये 64 आ गया, राइट। और 2 कैरी था तो ये हुआ 66, और 66 का आपका 6 कैरी हो जाएगा। और फिर कौन सा है, वर्टिकली है। वर्टिकली मीन्स 10 प्लेस को 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 5 4 20, स्टेप 20 और +18, तो क्या होगा हमारे पास, ये हुआ 38। और 38 में हम जो है अगर ये कैरी ऐड कर देते तो हमारे पास आता है 44, ठीक है, 44। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट क्लियरली, क्योंकि वही सेम तीनों स्टेप आपके जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ आपने पहले भी तीनों स्टेप उसी प्रकार से किए थे, सिंगल मल्टीप्लिकेशन में और कंबाइंड ऑपरेशन में भी इसी प्रकार से आपने किए थे। क्या इसको हम जो है लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, यस, लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। बताइए जरा, इसका अगर लेफ्ट हैंड से अगर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो क्या होगा, बताइए जरा। पहला वर्टिकली है तो क्या होगा, 5 4 20, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 42 एंड मल्टीप्लाई 53 प्लस 64 मल्टीप्लाई 35, तो बताइए जरा क्या होगा। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप कौन सा है, वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, है ना। वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन का है, तो क्या होगा, 20 प्लस 6 3 18, तो व्हाट यू गेट, 38, राइट, 38, ठीक है। तो 38 हुआ, तो हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप के लिए 380 लिखना है, राइट, शून्यांश से, और उसमें दूसरा जो स्टेप है वो जोड़ देना है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 380 प्लस क्रॉस वाइज करेंगे, 12 + 10, है ना। 380 + 12, तो 392, 392 प्लस 10, 392 + 10, तो 402, तो 402 + 30, 402 + 30, 432, 432 प्लस 12, है ना, 432 + 12, तो 442, है ना। तो मुझे लगता है ये समझ में आया आपको, वही सेम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ ये इसका स्टेप भी कंप्लीट हुआ। तो क्या करते हैं, इस के बाद क्या करते हैं, शून्य लगाते हैं, यानी स्टेप पूरा होने के बाद शून्य लगाते हैं, तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है क्या होगा, स्टेप थर्ड के लिए ये हो जाएगा शून्य लगाने पर 4420, है ना, 4420। और इसमें हम जो है नेक्स्ट वर्टिकली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 26 + 20, तो 26 प्लस आपका जो है 6 + 20, तो ये आपका कहीं मिस्टेक हुआ है, या 40 आना चाहिए, मुझे लगता है ना, 92, हाँ, ये 92 प्लस 0, हाँ, आ, ये आपका 20 नहीं 40 आ जाएगा, राइट, 40, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 92 + 10, 402, 432, 432, हाँ, 432, हाँ, यस यस, ठीक है, 444, 444 आएगा, और जीरो लगाना है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है आपका 26 अगर ऐड करते हैं तो ये जो है आ जाएगा 4466, राइट, है ना। तो इस प्रकार से ये करना है, इट्स ओके आई थिंक।
everybody is clear to this method, है ना? आई थिंक इज अ क्लियर टू ऑल। और जब ये यहाँ पर कुछ समय के बाद ये बंद हो सकता है, तो आपने रिज्वाइन करना है, क्योंकि ये 40 मिनट्स का ही होता है। उसके बाद रिज्वाइन करना है और फिर से आपको जो है रिज्वाइन होकर के आगे क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि ये क्लास जो है आपकी 8:30 तक रहेगी। और मुझे लगता है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड टू ऑल, जो कंसेप्ट हमने करवाया है। और हमने कल बात अलजबरे में भी की थी, और अलजबरे में भी जो है इसकी बात आई थी, और अलजबरे में भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर अलजबरे में मल्टीप्लिकेशन की, तो आप जानते हैं कि अबेकस होता है। अबेकस केवल अरिथमेटिक में काम करता है, जबकि जो अपना वैदिक मैथमेटिक्स है वो अलजबरा में भी काम करेगा, और ज्योमेट्री में भी काम करेगा, और कैलकुलेशन में भी काम करेगा, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में भी। तो ये बहुत, इसकी जो है इसका जो कंसेप्ट है बहुत वाइड है। तो आप जो है इसको आप देखना कि अलजबरे में किस प्रकार से काम करता है। 4x + 5 × 2x + 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए क्या आएगा। वही, अगर ये पहला वर्टिकल होगा और दूसरा क्रॉस होगा और तीसरा वर्टिकल होगा, हम इसको लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अलजबरे में, है ना? तो अगर हमने ये वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए पहले क्या आएगा, क्या कैलकुलेशन आएगी। इसकी जो है 4 to the 8 यानी 8x² इसका जो है रिजल्ट आता है पहला। दूसरा क्रॉस वाइज है, तो क्रॉस वाइज क्या हुआ, 4 × 3 = 12x एंड 5 × 10x। तो 12x + 10 मतलब ये हो गया 22x, राइट? ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है आपका, फिर वर्टिकली है। तीसरा स्टेप फिर वर्टिकली है, तो क्या होगा, 5 × 3 = 15। तो ये हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। तो एग्जाम्पल 1 आप समझ गए होंगे, सेम प्रोसेस। एंड इसी प्रकार एग्जाम्पल टू में मैं मिक्स ऑपरेशन की बात करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे 3x - 1 मल्टीप्लाई 4x + 5, अगर ये लेता हूँ, प्लस 2x + 4, एंड मैं लेता हूँ यहाँ पर 7x + 1, राइट? और ये दो प्रोडक्ट हैं, और ये मैं एडिशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। तो आइए कैसे करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड से लेते हैं, यस, तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, क्या आएगा। पहला क्या है, पहला है आपका, आप जानते हैं पहला क्या रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है वर्टिकली, और दोनों को हम वर्टिकली करके, और ये जो है क्या हो जाएगा 12x। और हम जो है अगर हम इसको 12x + 14x, राइट? अगर आप जानना चाह रहे हैं इसको अलग से भी आप कर सकते हैं। 12x + 14x मतलब क्या हो गया, सॉरी x² है, 12x² + 14x², तो इट मीन्स क्या हो गया, ये 26x²। ठीक है। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है आप जानते हैं, दूसरा स्टेप क्रॉस वाइज करना है। तो ये क्या होगा, 15 तो 15 - 4 हमारे पास आ गया, 15x - 4x, तो 15 - 4 यानी 11x, राइट? इसका क्या आता है सेकंड का, ये 2x + 28x, है ना? तो 11 में जोड़ सकते हैं, या अलग इसको भी सारा इकट्ठा जोड़ के फिर कर सकते हैं। तो 2x + 4 × 28 यानी 2 + 28 मतलब 30x। तो ये आया हमारे पास 11 + 30 मीन्स ये आया हमारे पास 41x, राइट, है ना? तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड स्टेप। अब आइए थर्ड स्टेप क्या करना है, वर्टिकली। तो क्या होगा, ये -5 हो गया, -5 हो गया, और ये आ जाएगा 4 × 1 = 4 हो गया। तो ये -5 + 4 आपका जो रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है -2, राइट? ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, है ना? तो सेम आपका जो है प्रोसेस ये हो गया। आपने किस प्रकार से ये एडिशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स किया है, तो इसमें ज्यादा आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये सेम प्रोसेस है 2 बाई 2 डिजिट्स का।
और हम साइमल्टेनियसली इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एक एग्जांपल और लेता हूँ, जिसमें आप जो है जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 32 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 43 मल्टीप्लाई 20। यस यस 22, और माइनस में कर रहा हूँ यहाँ पर 34 मल्टीप्लाई आपका कर रहा हूँ 40। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसका भी रिजल्ट जो है इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एक सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा। स्टेप फर्स्ट वर्टिकली हम ले लेते हैं इसको, राइट। क्या होगा स्टेप वन में, क्या होगा 6 + 6 और -16। यस देखिएगा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे? क्योंकि ये माइनस का आ जाएगा, है ना। तो माइनस का क्या आएगा, 12 - 16, तो क्या हो गया हमारे पास, -4 हो गया। तो ऊपर माइनस लगाएंगे, साइन का ये साइन जो है ऊपर लगाइए अगर माइनस में आ जाता है तो आपका। तो आप जानते हैं ये विनकुलम फॉर्मेट आ गया है। और स्टेप टू बताइए, स्टेप टू क्या होगा। स्टेप टू में सबको क्रॉस वाइज करना है। तो क्या होगा, 9 + 2 क्या हो गया, ये 11, राइट। और ये हो गया 12 + 6, सॉरी 4 to the 8, 4 to the 8 और 3 to the 6। तो 8 + 6 ये हो गया आपका, 8 + 6 ये हो गया 14, राइट। और ये आपका हो गया क्या हो गया यहाँ पर 12, माइनस लगाएंगे, क्या माइनस है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4 × 4। तो 12 + 4 क्या होगा, 16 हो गया, है ना, 16। ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं तो ये -2, तो 11 - 2, तो ये 9 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा। और अब आइए कौन सा स्टेप, स्टेप थर्ड कौन सा है। स्टेप कौन सा है आपका, अब जो है स्टेप है वर्टिकली, है ना। वर्टिकली तो क्या होगा, वर्टिकली में 10 प्लेस को 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, राइट। 4 to the 8 और 3 × 1 = 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 8 ही आ जाएगा ये। और हमारा इसका जो रिजल्ट है, निकलम दस्ता है सरमम दस्ता है से क्या बन जाएगा, 8 8 6 हो जाएगा। इसको अगर दूसरी तरह से करना चाहें तो माइनस की जगह 0 लगा लीजिए और -4 करेंगे तो यू गेट 8 8 6, राइट। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। हम्म। और मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। और इसको हम जो है अब आते हैं, अ, अब आते हैं 3 बाई 3 डिजिट्स पे, राइट। 3 बाई 3 डिजिट्स, हम 4 बाई 4 डिजिट्स तक जाएंगे। उसके बाद आप आगे खुद ड्राइव कर सकते हैं कैसे, मैं वो भी आपको एक वे बता देता हूँ। तो यू कैन गो फॉरवर्ड और गो ऑन द नेक्स्ट डिजिट्स नो एंड द बिगर बिगर नंबर, है ना, कंटेनिंग 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट। सो जैसे हमने 2 डिजिट्स का किया था, तो पहले 1 डिजिट लिया था, 1 के बाद 2 डिजिट, 2 के बाद वापस से 1 डिजिट आ जाएंगे। अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 के बाद 3 डिजिट्स भी है इसमें, 3 के बाद रिवर्स हो जाएगा 2 1, राइट, 2 डिजिट्स और। वो कैसे पढ़ा है मैं आपको बताऊंगा कि 3 कैसे लेना है, 2 कैसे लेना है, 1 कैसे लेना है। इसी प्रकार का अगर 4 बाई 4 डिजिट्स है, तो इसमें 1 2 3 और 4 है, तो 4 तक जाएंगे। और 4 के बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स, 4 3 2 1, राइट। तो ये रिवर्स ऑर्डर, तो आपका एक जो है पैटर्न बन गया। ये पैटर्न को फॉलो करना है तो आप कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स पे जा सकते हैं। तो मैं ये अभी आपको ये बताता हूँ कि आप लोग जो आप ये यहाँ पर ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो 3 डिजिट्स का है, 3 का मतलब क्या होगा। एंड अगर 4 डिजिट्स है तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 डिजिट्स कौन से तरीका अडॉप्ट करें। तो बस ये अगर आपको आ गया तो आप कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। आइए इसी को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखते हैं ये जो यहाँ पर एक 3 बाई 3 डिजिट्स का एक उदाहरण।
एग्जाम्पल है ये आपका 465 को मल्टीप्लाई करना है 214 से, 214 से। तो ये एक 3 बाई 3 का है। तो मैंने आपसे डिस्कस अभी किया ही है कि 3 का मतलब क्या फिगर बनती है, 1 डिजिट्स और फिर 2 डिजिट्स, 2 के बाद 3 के बाद क्या है, 2 डिजिट्स एंड 1 डिजिट्स। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, जैसे 1 का तो वर्टिकली पता है, 2 का आपको पता है क्रॉस वाइज है, 3 का आप नया सिस्टम जो है, 3 का एक नया कंसेप्ट जो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्रॉस भी होगा और उसमें वर्टिकली भी होगा। क्योंकि ये आपके सूत्र में है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में, व्याम का मतलब होता है दोनों, और 2 का मतलब है क्रॉस और 1 का मतलब है वर्टिकली। तो ये आपको, मुझे लगता है कि ये जो फिगर है, ये पैटर्न आपको जो है फॉलो करना है, 1 2 3, 3 के बाद 2 1, और 3 का ये आपका फिगर है, 2 आप जानते हैं और ये 2 सब जानते हैं। आइए इसको उदाहरण लेते हुए इसको स्पष्ट करते हैं कि 3 का कैसे करना है। तो स्टेप वन कौन सा लेता हूँ, ये वर्टिकली, यानी आप जानते हैं वर्टिकली का मतलब क्या है, वन प्लेस को वन प्लेस से करना है। तो क्या होगा, 5 होता क्या होगा, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 होता क्या होगा, ये 20, राइट। ओके। तो ये जो है अभी थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगा, तो आपको जो है रिज्वाइन करना है, और रिज्वाइन करके आपको ये आपका जो कंसेप्ट है हम जो है उसमें पूरा करेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। यस, आई थिंक इट्स ओके टू ऑल, और सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, और प्रॉपर वे से आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। तो मुझे लगता है ये जो तरीका है ये भी अच्छा है। अगर कभी क्लास हमारे मिस हो जाती है तो हम इस पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये तरीका हमारा जो है बहुत ही एक ये अच्छा वे है, और इसको हम वेस्ट ना करें, इसको भी टाइम, इसको इसका सदुपयोग करें इस टाइम को भी। तो ये जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 बाई 3 का हम जो है दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो इसमें तभी करेंगे क्योंकि ये बंद होने वाला है, अभी स्टॉप होने वाला है। तो आप देखेंगे इसमें ये भी बहुत आसान है, आप सोच सकते हैं। सोचें जरा, मनन करें। मनन करने से ही आपकी जो इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है, सोचने से आपकी जो है आपकी जो इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। तो आप उसको जरूर इस टूल का जो है सहारा लें। ठीक है। तो हम जो है